बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वेवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आज फिर मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक जो है ना लेके हाजिर हो गया हूं। देसी घी का तरीका, देसी घी की रेसिपी कि देसी घी कमर्शियल तरीके पे तैयार किस तरीके से किया जाता है, या घरेलू खवातीन जो मुझे देख रही हैं सुन रही हैं, वो जो घर में मलाई तैयार होती है, दूध के ऊपर से मलाई जो बचती है उसको वो फ्रीज कर लेते हैं हम। फ्रीज करने के बाद फिर उसका 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद हम उसका जो है ना देसी घी तैयार कर लेते हैं और वो अच्छी कीमत पे सेल हो जाता है। ये भी एक रोजगार का जरिया है। आप इस टिप्स एंड ट्रिक से, इस रेसिपी से अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सकते हैं। देखें, मैं ये आपको रेसिपी की तरफ आते हैं। ये मलाई थी, ये तकरीबन 5 किलो बनती है। ये मैंने इकट्ठी करता रहा। दूध के ऊपर से जो मलाई उतरती है ये वो मलाई है। ये मैंने फ्रोजन कर ली। उसके बाद मैंने इसको रात फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया और ये देखें ये मेल्ट हो गई है बिल्कुल। ये देखें कितने मलाई है? ये 5 kg। ये देखें ये मेल्ट हो गई। ये देख रहे हैं व्यूअर आप। अब मैंने करना क्या है, ये देखें इस फ्लेम को ऑन करने लगा हूं। इसको इसके ऊपर चढ़ा दें और ये वाला फ्लेम भी ऑन कर लें। ये मेरे पास 1 किलो दूध है, सिंपल दूध। इसको इस पे गर्म कर लें। ये इस पे रख दिया मैंने, ये इस पे रख दिया। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, जबरदस्त इसकी खुशबू होगी देसी घी की। अल्हम्दुलिल्लाह आप कहेंगे कि कोई चीज तैयार हुई है इंशाल्लाह। जिस तरीके से ये निजाम चल पड़ा है बेरोजगारी के खात्मे के लिए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको तरक्की अता फरमाए। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। ये मैं दूध गर्म कर लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर, दूध हमारे को बॉयल आ गया है और ये मैं इसको उठा के दूध को इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ, मलाई के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर दिया। जो लोग अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कारोबार शुरू कर चुके हैं, आप सबको भाई मुबारक हो। इरफान लाहौर से हलीम का काम कर रहे हैं, सोनिया आरिफ वाला से हैं, नूरीन भावलपुर से हैं, शेफ लाहौर से हैं, बिरयानी का काम कर रहे हैं, शुएब लाहौर से हैं, बिरयानी का काम कर रहे हैं। मोहम्मद राय लराई हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जिला बिहाड़ी में उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बना लिया है। भाई आप सबको मुबारक हो। मलाई ऊपर गर्म हो रही है, गर्म दूध डाल दिया। अब इसको मैंने जमाना है। जैसे मैंने आपको, देखे मेरी बात सुने रामेश, इधर कर, देखे मेरी बात सुने। जैसे मैंने आपको दही वाली रेसिपी दी हुई है, दही का खट्टा लगाने का तरीका बताया है। जिस लेवल पे, जिस टेम्परेचर पे दही का खट्टा लगाना है, इसका भी उसी टेम्परेचर पे लगाना है। उसका जो लिंक है दही वाली, अगर आपको समझ ना आए, दही वाली रेसिपी का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहां से आप देख लीजिएगा। ये देखें, इसको इतना गर्म, आई बटन में भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। इसको मैंने आपको जो उंगली का तरीका बताया था, ये देखें इसको, ये मेरी उंगली अभी ये ठंडा है, इसको मैं गर्म कर लूं, फिर इसको आपको खट्टा लगाने का तरीका बताऊंगा मैं मुकम्मल तरीके से। गर्म दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये देखें, इसको ऐसे हल्का हल्का ऐसे कर लें। इसको मैंने हल्का सा ऐसे गर्म करना है, हल्का सा, ताकि मेरी उंगली बर्दाश्त कर ले इसको। बस इतना गर्म करके मैं इसके अंदर खट्टा लगाऊंगा, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये ले जी व्यूअर, ये मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया। इतना गर्म कर लिया कि ये मेरी उंगली को बर्दाश्त कर ले। ये देखें, ये इतना गर्म कर लिया मैंने। इतना गर्म होना चाहिए जिस तरह मैंने दही का आपको तरीका बताया था। इस टाइम पे आके ज्यादा गर्म ना कीजिएगा। अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो उसको ठंडा कर लीजिएगा। ये देखिए, इस टाइम पे आके ये मेरे पास दही है, इसको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लें और इसको इसमें दही डाल दें, ऐसे खट्टा लगा दें इसको। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है, 1.5 टेबल स्पून बनता है ये इसके अंदर डाल दें। इसको ऊपर से ऐसे कवर कर दें और इसको 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए, दही की शक्ल में आ जाए। ये 5 से 6 घंटे ये जो हमारी मलाई है ये जम जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर, 7 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो है दही की शक्ल में, ये जो मैंने मलाई को जमाया था ये थिक हो गया बिल्कुल। ये 7 घंटे में थिक हो गया। मैंने इसको फ्रिज वगैरह में नहीं रखा। ये वीडियो मैं इमरजेंसी तैयार कर रहा हूँ। ये वीडियो अभी मेरा बनाने का मकसद नहीं था, ना प्रोग्राम था, लेकिन बनाना यूँ ज़रूरी है कि मुझे आप लोगों की दुआएं चाहिए थी। वो किस लिए चाहिए थी? ये बिस्मिल्लाह लाहौरी चिकन शवारमा है गुजरावाला में। वो हमारे भाई हैं उमैर अली, उनकी एक बेटी है रायना बतूल, वो 17-18 माह उसकी उम्र है और उनको हार्ट का और ब्रेन का फालिज हो गया बच्ची को, और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है बेचारी।
दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। हमारी भी दुआ है। आप तमाम लोग मुझे देखने वाले दुनिया के किसी कोने में भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस बच्ची के लिए, रायना बतूल के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसको सेहत याब करे। छोटी बच्ची है, मासूम बच्ची है। आप लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। आमीन। अच्छा, ये अब करना क्या है आपने, ये मैंने पानी लिया, इसके अंदर ये मैंने बर्फ़ डाल दी अच्छी तरीके से। जब पानी लेना है फुल चिल पानी, ये देखें, बर्फ़ डाल लें, जूसर का जग ले लें। यहाँ से जो बलाई जमी हुई है इसको उठाएं, ये देखें। ये आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है भाई, ये ऐसे नहीं है। कोई चीज़ आप कहेंगे कि बाकी मैंने कोई आपको टिप्स एंड ट्रिक दिए हैं। इसके अंदर डालें, ये चिल पानी उठाएं, फुल ठंडा पानी इसके अंदर डाल दें। ये देखें, ये देखें, इसके अंदर डाल दें। ये रेस्टोरेंट पे जो मेरे भाई सुन रहे हैं, उनकी जो बलाई वगैरह बचती है और वो इकट्ठी कर लिया करें इस तरीके से। 1600 रुपये किलो का रेट है देसी घी का भाई, ज़ाया ना किया करें। इसको ऑन कर दें। ये देखिए मशीन चल रही है, इसके ऊपर ये जो मक्खन है हमारा, ये देखें कितना थिक शक्ल में आ गया है। मशीन को जो है ना रुकना नहीं चाहिए, मशीन चलती रहनी चाहिए आपको। इस तरह आ गया, इसको मैं 1.5 मिनट चलाऊंगा। 1.5 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगा। ये देखिए, मशीन को बंद कर दें इस टाइम पे आके। इसको मैं थोड़ी सी आपको लुक दिखाने लगा हूँ, इसको आपको इसकी। ये मैंने इसमें पहले भी निकाला था। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये मक्खन निकल के तैयार हो गया। ये देखें, ये इसमें डाल दें। ये नीचे से देखें कितना निकला इसके अंदर से, माशाल्लाह। ये देखें, ये जो टिप्स एंड ट्रिक मैं बताऊंगा पूरा मुकम्मल इसको फॉलो कीजिएगा। आपका देसी घी टिकटों पे बिकेगा, टिकटों पे बनेगा। ऐसे डालना इसको, ये देखें, इसको ऐसे डाल दें। और ये जो इसका ऊपर से ये पानी मैंने डाला था ना, ये किसी बर्तन में ऐसे डाल लें। ज़ाया ना कीजिएगा, रिज़्क़ है, दूध होता है इसमें। देखें इसके नीचे कितनी अभी भी जमी हुई है बलाई, ये देखें कितनी जमी हुई है। अच्छा, अब मैं करता क्या हूँ, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा बता दूँ, फिर मैं आपको। अब साथ के साथ करना मैंने ये है, फ्लेम को ऑन कर लेना है। लो फ्लेम, हाई नहीं, लो फ्लेम। इसको मैंने साथ के साथ ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है। मैं इसको ग्राइंडर मशीन में से ग्राइंड करता रहूँगा, 1.5 मिनट चलाता रहूँगा हैवी मशीन, और इसका मक्खन आ जाएगा ऊपर। मक्खन निकलता रहेगा, मैं डायरेक्ट इसमें डालता रहूँगा। और ये मैंने लो फ्लेम पे, हाई ना मीडियम, लो फ्लेम पे ऊपर चढ़ा दिया। मैं ये सारा प्रोसेस से गुजार लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये व्यूअर, ये देखें, ये मैंने तमाम जो बलाई थी उसको ग्राइंड कर लिया और उसका मक्खन निकाल लिया। मक्खन निकालने के बाद ये फ्लेम मैंने स्लो किया हुआ है और इसके ऊपर मैंने इस मक्खन को चढ़ा दिया। ये तकरीबन 1.5 किलो मक्खन मेरा निकला है। 1.5 किलो मक्खन था, इसको मैंने इस फ्लेम पे चढ़ा दिया। अब ये 1.5 घंटे तक मैंने इसको इस तरह स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। 1.5 घंटे के बाद या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ शामिल होगी फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये ले व्यूअर, तकरीबन ये 1.5 घंटा हो गया है भाई, 1 घंटा 20 मिनट तकरीबन हुए हैं। इसको ये स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल मीडियम पे, स्लो पे, सॉरी मीडियम कह रहा हूँ, स्लो पे ये पक रहा है 1.5 घंटे से। इस टाइम पे आके आपने हल्का हल्का, देखें ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है, हल्का हल्का बिल्कुल। इस टाइम पे आके ये मेरे पास सिंपल आटा है। ये आटा जो रोटी वाला आटा जो होता है, ये वो सादा आटा है, 2 टेबल स्पून है ये इसके अंदर शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इसको। ये देखें, ये आटे को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दें। अब मैंने इसके अंदर आटा क्यों शामिल किया? आटा मैंने इसके अंदर इसलिए शामिल किया कि जब ये आपका घी तैयारी की तरफ जाएगा तो आटा जो है ना वो भूनने की और पकने की एक खुशबू आनी शुरू हो जाएगी आपको। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका घी बिल्कुल तैयार हो गया है। अक्सर लोग उसमें आटा शामिल नहीं करते और वो जो घी है वो असल रंगत को छोड़ के वो ब्लैक होने की तरफ चला जाता है। हमें ब्लैक घी नहीं चाहिए देसी, हमें ओरिजिनल जो कलर होता है मार्केट में वो वाला कलर लाने के लिए मैंने इसके अंदर आटा शामिल किया। अब ये जब बिल्कुल कंप्लीट पक जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा, बकाया जो इसका जो कुछ भी इसके अंदर पानी वगैरह या जो कुछ भी है वो नीचे नीचे तले में बैठ जाएगा और इसकी आटे भुनने की एक खुशबू आनी शुरू हो जाएगी बड़ी प्यारी आपके घर में पूरे में।
और आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि घी मेरा कंप्लीट हो गया। अब बाद में मैं आपको मिलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसको तैयार होने के बाद। ये ले व्यूअर, फ्लेम को बंद करने लगा हूँ। बहुत प्यारी खुशबू, बहुत जबरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आटा डालने का मकसद हमारा यही था कि हमारा घी जलने की तरफ ना जाए। आप भी आटा डाल के बनाइएगा, मेरी माएँ बहनें घर में जो मुझे सुन रही हैं और जो कारोबारी हजरात सुन रहे हैं, इस तरीके से बनाइएगा। बहुत जबरदस्त देसी घी, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत जबरदस्त इसकी लुक बनी है। ये देखें, इसका जो नीचे था ना वो बलाई का या पानी वगैरह का जो भी कचरा वगैरह था वो नीचे बैठ गया इसका। और ये इस टाइम पे आके ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह का मैं बता दूं आपको। स्ट्रेनर ले लें, एक बर्तन ले लें, ऐसे रख दें, इसको मैं छानने लगा हूं। ये शेफ रामिश आपको दिखाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये देखें, ये सारा मैंने छान लिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे बचा हुआ है ये खराब नहीं होता, इसके अंदर आप शुगर शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको खा सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्टी और ज़बरदस्त होगा ये वाली चीज़ जो है ना। ये ले व्यूअर, ये मैंने साइड पे रख दिया। आप इसमें चीनी शामिल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हजरात माएँ बहनें कारोबारी इसका बिजनेस करना चाहती हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं, वो हम लेके आते हैं, 20-25 रुपए का आता है। उसमें 1 किलो आधा किलो जो है ना ये पैक हो जाता है। आप पैक कर लें, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखना चाहें थोड़ा जमाने के लिए, या बाहर रखना चाहें तो ये ऑटोमेटिक जम जाएगा और ये खराब भी नहीं होता। बहुत जबरदस्त इसका बिजनेस है, बहुत जबरदस्त इसका टेस्ट है, बहुत जबरदस्त मकसद है कि देसी घी तैयार हुआ है। मेरे पास 5 किलो या 5 किलो से 100-150 ग्राम कम एक आइडिया था मेरा। 5 किलो मेरे पास मलाई थी, मक्खन 1.5 किलो निकला, और ये जो है ना 1.5 किलो मेरा घी तैयार हुआ। ये देखें, ये मुकम्मल तरीके से तकरीबन 1.5 किलो है। 150 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 1.5 किलो 1600 रुपये किलो ये सेल हो रहा है। 2400 रुपये का ये सेल हो गया। अभी तो हमारे घर में 1 किलो दूध आता है, ये 1 किलो की हम इकट्ठी करते हैं, जो ये हो गया। जिन लोगों के पास 10-15 किलो 20 किलो दूध आ रहा है कारोबारी लेवल पे, वो ज्यादा बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये तरीका, ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। फेसबुक पेज है मेरा बाबा फूड RRC के नाम से, और उसको लाइक कर दें। और शेफ रामिश का चैनल है बाबा फन RRC के नाम से, काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप लोगों की तमाम की मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं फिर एक हाजिर हो जाऊंगा नेक्स्ट आपके साथ एक जदीद रेसिपी लेके। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।